हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 229 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स हैज़ एजरिडीन मोइटी। इनमें से कौन सा ड्रग जो है उसमें एजरिडीन मोइटी प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शंस आर डकारवाजीन, व्यूसल्फेन, एल्ट्रेटामाइन और थायोटेपा। सो थायोटेपा जो कि आपका एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, सो इट हैज़ एजरिडीन मोइटी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा ड्रग एक फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है। सो ऑप्शंस आर क्लोरम्ब्यूसिल, कार्मोस्टिन, मेफिलेन और डाकारवाजीन। सो इसमें आपका मेल्फेलेन ड्रग जो है इट इज़ अ फिनाइल एलेनिन डेरिवेटिव एंड ये भी आपका एंटी कैंसर ड्रग रहता है जो कि नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। इनमें से कौन सा ड्रग सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है पोडोफाइलोटॉक्सिन का। सो दिस ड्रग इज इटोपोसाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलकेपोन इज अ, तो टोलकेपोन किस कैटेगरी का ड्रग है। सो ऑप्शंस आर कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज दैट इज कॉम्प्ट इनहिबिटर, ऑप्शन बी इज एंटी मस्करेनिक एजेंट्स, ऑप्शन सी इज इनहिबिटर्स ऑफ माओ बी और ऑप्शन डी डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो टोलकेपोन जो कि आपका एंटी पार्किंसन एजेंट की तरह यूज होता है, सो इट इज़ अ कैटेकॉल ओट मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड इज। तो टॉपिकली कौन सा सल्फोनामाइड यूज किया जाता है। सो ऑप्शंस आर सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोक्साजोल, सिल्वर सल्फाडाइजीन और डेप्सोन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर सल्फाडाइजीन। ये आपका वर्म थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन वर्म थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन बी। पेनिसिलिन बी का केमिकल नाम क्या है। सो ऑप्शंस आर फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन बी इज बेंजाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन सी इज डी अल्फा माइनो पी हाइड्रोक्सिल इथाइल पेनिसिलिन और ऑप्शन डी इज 2,6 डाईमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास NNRTI। तो NNRTI दैट इज नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैटेगरी, जो कि आपका एंटीवायरल ड्रग्स की कैटेगरी रहती है। सो इनमें से कौन सा ड्रग इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ऑप्शंस आर रिटोनाविर, एवाकाविर, नेविरापिन और लेमिबुडिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेविरापिन इज नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एंटी कैंसर साइक्लोफॉस्फामाइड इज। तो साइक्लोफॉस्फामाइड एक एंटी कैंसर ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है। सो ऑप्शंस आर एन हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड, एन मिथाइल साइक्लोफॉस्फामाइड, एन एसिटाइल फोस्फामाइड साइक्लोफॉस्फामाइड और एन प्रोपाइल साइक्लोफॉस्फामाइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन हाइड्रोक्सिल साइक्लोफॉस्फामाइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानेलिक एसिड, एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा ड्रग एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव है। सो द ऑप्शंस आर फिरोसेमाइड, व्यूमेटानाइड, इथाक्राइनिक एसिड और नन। सो द करेक्ट आंसर इज फिरोसेमाइड इज द एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी में आता है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सो द ऑप्शंस आर एटेनोलोल,
nebivolol, esmolol, or none? So the ultra short acting cardiovascular beta blocker is esmolol. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इज, सो हाई सीलिंग डायूरेटिक कौन सा ड्रग है? ऑप्शंस आर इथाग्राइनिक एसिड, ब्यूमेटानाइड, फिरोसेमाइड और ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके हाई सीलिंग डायूरेटिक हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड सीरम लेवल्स ऑफ. तो एथेरोस्क्लेरोसिस का इंक्रीज रिस्क जो है वो इनमें से किस लिपोप्रोटीन के डिक्रीज सीरम लेवल के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी इज एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी इज ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन डी इज वीएलडीएल दैट इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. So increased risk of atherosclerosis is associated with decreased serum levels of high density lipoproteins. So option B is correct. Next question है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज. तो स्पाइरोनोलेक्टोन आपका डायरेटिक ड्रग है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है, एंड इसका मेटाबोलाइट कौन सा है? तो द मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज कैनरिनोन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोसेमाइड कंटेन्स डैश रिंग. फिरोसेमाइड ड्रग जो है इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर फ्यूरान, थायाजोल, ऑक्साजोल और इमिडाजोल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्यूरान. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज. तो स्पाइरोनोलेक्टोन का मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट क्या है? सो ऑप्शंस आर हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोनेट्रेमिया. So most serious side effect is hyperkalemia, means increased potassium level. So option A is correct. Next question है to avoid lithium toxicity, patient using lithium carbonate for mood disorder should not be prescribed with. So ऐसे पेशेंट्स जो कि मूड डिसऑर्डर्स के लिए लिथियम कार्बोनेट का यूज़ कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में लिथियम टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए इन लिथियम कार्बोनेट को किस ड्रग के साथ प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए? दैट मीन्स इट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद विच ड्रग? ऑप्शंस आर एसिटाजोलामाइड, फिरोसेमाइड, मैनिटोल और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज एन इनएक्सपेंसिव एनालिटिकल टेक्निक यूज फॉर पाउडर्ड क्रूड ड्रग. ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो आपका एक तो इनएक्सपेंसिव है, एनालिटिकल टेक्निक है, और पाउडर्ड क्रूड ड्रग्स के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शंस आर केमिकल, फिजिकल मेथड, फाइटोकेमिकल मेथड और लाइकोपोडियम स्पोर मेथड. सो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड. ठीक है, 25 स्क्वायर मीटर में इसका यूज़ होता है, 94,000 स्पोर्स जो हैं वो इसमें यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल बिलोंग्स टू डैश फैमिली. गूगल जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? ऑप्शंस आर वोर्सेरासी, लेविएटे, सोलेनेसी और लेगुमिनोसी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल बिलोंग्स टू वोर्सेरासी फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक ड्रग. लेकिन इनमें से कौन सा ड्रग एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी यूज़ होता है एंड हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक ड्रग भी है? सो ऑप्शंस आर विनका, गूगल, सिनकोना और कोल्चिकम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिकम ऑटोमिनाले एन ऑटम ब्लूमिंग फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज. सो कोल्चिकम जो है वो आपका ऑटम ब्लूमिंग फ्लावर है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका अनदर नाम क्या है? सो द ऑप्शन इज पेलनकशा, देवधूप, मीडोसेफ्रॉन और कैथरेंथस. सो द करेक्ट आंसर इज मीडोसेफ्रॉन. इट इज ऑल्सो नोन एज मीडोसेफ्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिकम बिलोंग्स टू डैश फैमिली. सो कोल्चिकम सोर्स हमने देख लिया, कोल्चिकम ऑटोमिनाले, इसकी फैमिली आइडेंटिफाई करनी है. ऑप्शंस आर लिलिएसी, वोर्सेरासी, एपोसाइनेसी और
Flacotriaceae. So the correct answer is option number A, Liliaceae. Next question है, डैश इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रियोमेटिज्म एंड गाउट. रियोमेटिज्म एंड गाउट की ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा? ऑप्शंस आर सिंकोना, कोल्चिकम, विनका और गुगुल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोल्चिकम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरेंथस, पेरिविंकल एंड सदाबहार आर द सिनोनिम्स ऑफ. सो ये डिफरेंट सिनोनिम्स किस ड्रग के हैं? ऑप्शंस आर कैडमम, विनका, अश्वगंधा, कोल्चिकम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विनका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनका बिलोंग्स टू डैश फैमिली. विनका की फैमिली क्या है? सो ऑप्शंस आर सोलेनेसी, फ्लाकोट्रिएसी, एपोसाइनेसी और लेगुमिनोसे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एपोसाइनेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉल मोगरा ऑयल इज द फैटी ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फ्रेश राइप सीड्स ऑफ. तो चॉल मोगरा ऑयल आपका फ्रेश राइप सीड से ऑब्टेन होता है. किस मेथड के थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है? बाय कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड. एंड किस प्लांट के सीड से ये ऑब्टेन होता है? सो द ऑप्शंस आर हिडनोकार्पस एंथेलमिंट, विनका रोजिया, कैथरेंथस रोजियस और कोल्चिकम ऑटोमिनाले. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिडनोकार्पस एंथेलमिंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ चॉल मोगरा ऑयल आर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिसाइड्स एक्टिंग अगेंस्ट. सो चॉल मोगरा ऑयल के जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिसाइड. एंड किस एजेंट के अगेंस्ट जो है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है ये एज ए बैक्टीरिसाइड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शंस आर सैल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एस्चेरिशिया कोलाई और लिस्टेरिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटेरोकार्पस इज द ड्राइड जूस ऑफ. पिटेरोकार्पस जो है वो आपका ड्राइड जूस होता है. इसका सोर्स क्या है? ऑप्शंस आर हिडनोकार्पस एंथेलमिंटिकस, कैथरेंथस रोजियस, विनका रोजिया और प्टेरोकार्पस मार्सुपियम. सो आंसर इज प्रिटी क्लियर, ऑप्शन नंबर डी, प्टेरोकार्पस मार्सुपियम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्टेरोकार्पस बिलोंग्स टू डैश फैमिली. प्टेरोकार्पस की फैमिली क्या है, किस फैमिली को बिलोंग करता है? ऑप्शंस आर वोर्सेरासी, लेगुमिनोसे, एपोसाइनेसी और जाइगोफाइलेसी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेगुमिनोसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुनाशिनी इज द सिनोनिम ऑफ. तो मधुनाशिनी किसका सिनोनिम है? तो मधुनाशिनी सिनोनिम है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं विनका, एरगट, गुगुल और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा. सो इट इज़ द सिनोनिम ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसको गुड मार्क भी कहा जाता है एंड ये आपके एंटी डायबिटिक यूज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखरू बिलोंग्स टू डैश फैमिली. गोखरू किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो ऑप्शंस आर फ्लैकोटियासी, लेगुमिनोसे, एस्क्लेपियाडेसी, जाइगोफाइलेसी. सो गोखरू जो कि आपका डायूरेटिक एजेंट होता है एंड इट बिलोंग्स टू जाइगोफाइलेसी फैमिली. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रो बिलोंग्स टू डैश फैमिली. जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रो जो कि हमने अभी देखा मधुनाशिनी जिसे कहा जाता है, इट बिलोंग्स टू एस्क्लेपियाडेसी फैमिली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्नवा बिलोंग्स टू डैश फैमिली. पुनर्नवा की फैमिली क्या है? सो ऑप्शंस आर सोलेनेसी, जाइगोफाइलेसी, निक्टाजिनेसी और लेगुमिनोसी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निक्टाजिनेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपेका कोन्हा बिलोंग्स टू डैश फैमिली. इपेका कोन्हा की फैमिली क्या है? सो द ऑप्शंस आर मेलिएसी,
वोर्सेरासी, स्टाइराकासी और रुविएसी। सो द करेक्ट आंसर इज रुविएसी। सो सिफेलिस इपेका कुअनहा, सिफेलिस एक्यूमिनाटा, ये इसका सोर्स रहता है इपेका कुअनहा का। एमेटिन इसमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टिमुलेट्स सिक्रीशन दस इज यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट फॉर ट्रीटिंग कफ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है कफ को ट्रीट करने के लिए। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इपेका कुअनहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंगलर। सो मिर जो है ये एक ओलियोगम रेजिन है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्या इसका सोर्स है। सो ऑप्शंस आर स्टाइरेक्स बेंजोइन, स्टाइरेक्स पैरेलेलोन्यूरस, कॉमीफोरा मोलमोल और स्टाइरेक्स टोंकिनेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉमीफोरा मोलमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेर बिलोंग्स टू डैश फैमिली। मेर जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। सो द ऑप्शंस आर स्टाइराकासी, वोर्सेरासी, मेलिएसी और जिंजीवरेसी। सो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्सेरासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम कंसिस्ट ऑफ ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ। सो नीम जो है ये आपका एरियल पार्ट से ऑब्टेन होता है एंड इसका सोर्स, बेसिकली इसका सोर्स पूछा गया है। ऑप्शंस आर एजा दिराचटा इंडिका, कोमीफोरा मोलमोल, कुरकुमा लोंगालिन और सिनकोना सक्सीरूप्रा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एजा दिराचटा इंडिका। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम बिलोंग्स टू डैश फैमिली। नीम जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। ऑप्शंस आर स्टाइराकासी, मेलिएसी, वुर्सेरासी और जिंजीबरेसी। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सेफ्रॉन एंड टर्मरिक आर द सिनोनिम्स ऑफ। सो इंडियन सेफ्रॉन और टर्मरिक ये किसके सिनोनिम्स हैं। ऑप्शंस आर कुरकुमा, मिर, एरगट और सिनकोना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुरकुमा, जो कि आपकी हल्दी होती है, हल्दी को टर्मरिक या फिर इंडियन सेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरकुमा बिलोंग्स टू डैश फैमिली। कुरकुमा किस फैमिली को बिलोंग करता है। सो सोर्सेज कुरकुमा लोंगा एंड इसकी फैमिली के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, मेलिएसी, जिंजीबरेसी, वुर्सेरासी और स्टाइराकासी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिंजीबरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tanzania became the first country to prepare its EML. EML is Essential Medicine List। ठीक है, EML आपकी रहती है Essential Medicine List एंड टंजानिया कंट्री जो थी वो पहली कंट्री थी जिसने EML Essential Medicine List प्रिपेयर करी थी। किस ईयर में ये लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। सो ऑप्शंस आर 1950, 1955, 1960 और 1970। So the correct answer is option number D, 1970. Next question है, which medication class is contraindicated in pregnant women due to risk of fetal abnormalities। तो इनमें से किस कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट किए जाते हैं प्रेग्नेंट वेमेंस में, क्योंकि फीटल abnormalities का रिस्क जो है वो काफ़ी हाई रहता है। ऑप्शंस आर डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो इसमें आपके जो एस इनहिबिटर्स रहते हैं, जो कि आपके प्रिल वाले ड्रग्स रहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जैसे एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, दीज टाइप ऑफ ड्रग्स, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वेमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। इनमें से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक जो है वो यूनिवर्सल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। ऑप्शंस आर प्रोकेन, रोपिवाकेन, लीडोकेन और एटिडोकेन।
सो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिडोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू। सो ज़्यादातर ड्रग हमारी बॉडी में किस प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं? ऑप्शन आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न और आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन इज अब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूज़न, जो कि आपका हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है विद कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी। इनमें से कौन सा ड्रग एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी यूज किया जाता है? ऑप्शन आर डिजिटेलिस, कुरकुमा, लिक्योराइस और अकेशिया। तो जो आपकी हल्दी, टर्मरिक, कुरकुमा जो कहलाता है, दैट इज यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसूर्स वार्क और पेरुवियन बार्क और काली साया वार्क आर सिनोनिम्स ऑफ। तो जेसूर्स वार्क, पेरुवियन बार्क और काली साया वार्क, ये किस ड्रग के सिनोनिम्स हैं? सो ऑप्शंस आर अर्जुना, सिनकोना, सिनेमन और गूगल। So the correct answer is ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। एंड इसी में आपका क्यूनिन ऑप्टेन होता है जो कि एंटी मलेरियल होता है, क्यूनिडेन ऑप्टेन होता है जो कि आपका एंटी अरिथमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना इज अ ड्राइड वार्क ऑफ द स्टेम और रूट ऑफ। तो सिनकोना जो है वो आपका ड्राइड बार्क, स्टेम की जो स्टेम और रूट की जो ड्राइड बार्क रहती है वहाँ से ऑब्टेन होता है। एंड प्लांट का नाम क्या है? सो सोर्सेज ऑप्शंस हैं सिनकोना, काली साया, डोमेस्टिका, अमाडा और एंगस्टिफोलिया। तो आंसर आपका प्रीटी क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना बिलोंग्स टू डैश फैमिली। सिनकोना की फैमिली क्या है? ऑप्शंस आर जिंजीबरेसी, मेलेसी, रुबिएसी और वुरसेरासी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रुबिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बार्क इज यूज एज एन एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। इनमें से किस ड्रग की बार्क जो है वो यूज़ की जाती है एज ए एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक? ऑप्शंस आर एरगेट, विनका, सिनकोना, कैनावेस। तो इसमें सिनकोना में जो क्यूनिन पाया जाता है वो आपका एंटी मलेरियल होता है एंड ऑल्सो हैव एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शोज एंटी अरिथमिक एक्टिविटी। इनमें से किस ड्रग में एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज होती हैं? तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, सिनकोनिन, क्यूनिडिन, क्यूनोविन, क्यूनिक एसिड। सो क्यूनिडिन जो है इट इज़ एंटी अरिथमिक इन नेचर। ये भी आपका सिनकोना से ही ऑब्टेन होता है। इट इज़ द पॉजिटिव स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इन क्वेश्चंस के आपको PDF चाहिए, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जो कि आपका अप टू 7 डेज एक्टिव रहेगा, तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है वो आप मेंशन कीजिएगा ताकि उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू किया जाए एंड आने वाली वीडियोज़ में उसको इंक्लूड करके करेक्ट आंसर जो है वो अपडेट किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।